वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम 24% मोर देन सीज इनकम। इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करते हैं रादर देन रेशियो मेथड से। तो मैंने मान लिया बेटा, देखो ए डिपेंड कर रहा है बी पे और बी डिपेंड कर रहा है सी पे, और हमें जो कंपैरिजन करना है वो सी और ए की इनकम में करना है। तो हम क्या करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सी की इनकम सी है, तो बी की इनकम जो है वो सी से 24% ज़्यादा है, यानी कि 124% अगर मैं सी का निकाल लूँ तो ये किसकी इनकम आ जाएगी, बी की इनकम। नेक्स्ट, अगर मुझे ए की इनकम निकालनी है तो ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, यानी कि ये यहाँ तक मेरे पास जो इनकम थी वो बी की थी, इसका अगर मैं 40% निकालता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ए की इनकम। तो यहाँ पे मेरे पास जो डाटा आ गया वो सी और ए के रिस्पेक्ट में आ गया। यहाँ से कर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 62 टाइम्स। तो यहाँ से सी और ए की रेशो आ जाएगी, दैट इज़ 125/62। अब पूछा जा रहा है हमसे कि सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा है। तो सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, 63 पर। किसके रिस्पेक्ट में, 62 के इंटू 100। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर में 62 होता तो आंसर विल बी 100%। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा 100% से ज़्यादा आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब हमें कंपेयर करना है कि 101 आएगा या 104% समथिंग आएगा। तो आप देखो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 62 से। तो 100% अगर 62 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.62। ठीक है, हमें यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, एक का। अगर यहाँ पे 63 की जगह 62 होता तो आंसर विल बी 100%। यानी कि हमें ये देखना है कि एक का परसेंटेज में वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, मैं 2% की वैल्यू निकालता हूँ फॉर अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि इसका डबल कितना आ जाएगा, 1.24। यानी कि एक से ज़्यादा चला गया, एक से ज़्यादा यानी कि 2% आ गया, यानी कि आंसर जो होगा 100%, 102 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।